हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम CSPA जो हमारा सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का यूनिट 5 का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो यूनिट 5 के नहीं देखे हैं, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हमने देखा था ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में और कंट्रोल एक्शन के बारे में। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में देखा था जो हमारा प्रोपोर्शनल, जैसे P प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसे P कंट्रोलर भी बोलते हैं, इसके बारे में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं और ये यूनिट 1, ये लेक्चर 1 में था ऑन ऑफ कंट्रोलर डिसकंटिन्यूस मोड में जो होता है। कंटिन्यूस कंट्रोलर में हम P कंट्रोलर पढ़ चुके हैं और आज बारी है इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में। कंपोजिट कंट्रोलर जो होगा वो लेक्चर 5 होगा। मैं बता देता हूँ आपको, लेक्चर 3 जो है हमारा इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में, लेक्चर 4 होगा हमारा डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में, यानी PID हम पढ़ चुकेंगे 2, 3rd और 4th लेक्चर में। उसके बाद एक ही लेक्चर में, लेक्चर 5 में मैं लाऊंगा PI, PD, PID कंट्रोलर, जिसको कंपोजिट कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, देखिए आज हम जो करने जा रहे हैं इसके I के बारे में देखेंगे, I इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है, इसको हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं कि डिसकंटिन्यूस कंट्रोलर कौन कौन से टाइप के होते हैं, ऑन ऑफ ये हम पढ़ चुके हैं। PID, P हम देख चुके हैं कंटिन्यूस मोड में, I आज देखेंगे, D नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कंपोजिट लेक्चर भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव ये हम देख चुके हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप इन ग्राफ्स को देख लेना, कंट्रोलर का मतलब समझ जाएं, तो आप प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव ध्यान से समझिए। प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ठीक है, और इंटीग्रल का मतलब है इंटीग्रेशन, कि जैसा इनपुट होगा उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए यूनिट स्टेप। ये कैसा फंक्शन है, स्टेप, यूनिट नहीं बोलूँगा, स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है हमको, रैंप सिग्नल मिलता है। रैंप मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ये देखिए मिल गई। और डेरिवेटिव का मतलब अगर आप स्टेप इनपुट का कर देंगे डेरिवेटिव तो वो एक इम्पल्स फंक्शन आ जाता है। ये बात आप याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा कंट्रोलर पढ़ने में, वरना बहुत डाउट आते हैं यूनिट 5 को पढ़ने हैं बच्चों को। ठीक है, इंटीग्रल कंट्रोलर का मतलब क्या है? इंटीग्रल कंट्रोलर का मतलब क्या है? मतलब है कि वो इंटीग्रेट, देखिए इंटीग्रेशन का मैं मतलब बताऊं आपको। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। जैसे एक फील्ड है, ग्राउंड है, इस ग्राउंड में इतना पोर्शन 2 मीटर का है, तो आप इस पूरे का एरिया निकालिए। ये जो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का है, तो इतना पूरा एरिया निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले फंक्शन को, इस वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यही निकालना होता है क्या इंटीग्रेशन का मतलब। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होती है जो वैल्यू जो रेट ऑफ चेंज होगी जो वेरिएबल का सिस्टम डेविएशन के साथ। ठीक है, ये होता है इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन के बारे में। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ कि जैसे आपने कोई सिग्नल दिया, इस सिग्नल ने, ये स्टेप कांस्टेंट सिग्नल था, इसने एक जो आपका जो चेंज है, वो जो मैनिपुलेट सिग्नल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो रेट के थ्रू आ रहा है, एक रेट की तरह आ रहा है। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज आता है इसका। ठीक है, इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन क्या होता है, ये एक बहुत ही क्विक, जो प्रोपोर्शनल था हमारा सलेजिस था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, लेकिन इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन बहुत क्विक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ग्रेटर द सिस्टम डेविएशन द स्टीपर द इंक्रीज इन द मैनिपुलेट वेरिएबल। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होता तो ज़्यादा स्टीपर होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये कंट्रोल एक्शन के बारे में। प्योर आई कंट्रोलर इज़ अनसुटेबल फॉर मोस्ट कंट्रोल्ड सिस्टम एज इट आइदर कॉज ऑसिलेशन ऑफ द क्लोज लूप और इट रिस्पॉन्ड टू स्लोली। ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये फिर भी टू स्लोली होता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम सिस्टम के लिए। और ये मोस्ट क्या है, ये ऑसिलेशन
प्रोड्यूस करता है। ऑसिलेशंस का मतलब होता है जर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस देयर आर हार्डली एनी प्योर आई कंट्रोलर, कोई भी आई कंट्रोलर मार्केट्स में अवेलेबल जनरली नहीं है। ये हमारी इक्वेशन है, कंट्रोल इक्वेशन इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन के बारे में। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकती है, ध्यान से देखिएगा कि जैसे हम v = mx + c लिखते थे, ऐसे ही इंटीग्रल कंट्रोलर का क्या मतलब है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी एरर का। एरर क्या है? EP, इसका इंटीग्रेशन कर दो dt टाइम पीरियड्स में। और kp हमारा क्या है? k1 हमारा क्या है? k1 जो हमारा है वो एक गेन है, वो एक कांस्टेंट है या गेन कह सकते हैं। और p0 क्या है? कोई नो एरर के साथ इसकी वैल्यू है इस रिस्पॉन्स की, pt की, ठीक है। इफ़ एरर इज़ 0 द आउटपुट इज़ कांस्टेंट इक्वल टू p0। अगर कोई एरर ही नहीं होगा तो ये क्या होगा? 0। तो p0 बचेगा। तो p0 क्या है? एक कांस्टेंट आउटपुट है इक्वल्स टू p0, ठीक है। और अगर कोई एरर होगा तो वो एरर किसके टर्म्स में आएगा? k1 इंटीग्रेशन 0 to t EP dt, ठीक है। और ये आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि एरर कैसा है, इसमें से माइनस होगा पॉजिटिव होगा -p0 में से, ये आप डिपेंड करता है कि एरर कैसा है, ठीक है। ये कुछ ग्राफ दे रखे हैं कि इन रेट ऑफ आउटपुट चेंज ऑफ डिपेंड ऑन एरर और अन इलस्ट्रेशन ऑफ इंटरनल मोड आउटपुट एंड एरर। देखिए k1, अगर आपका k1 बड़ा है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा अप मोड में जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और k2 अगर छोटा है तो वो इस तरफ आएगा, थोड़ा स्टीपर टाइप आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। वाई नॉट इंटीग्रल? हम इंटीग्रल क्यों यूज़ नहीं करते हैं? इंटीग्रल हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर इज़ दैट देयर इज़ अ जीरो चेंज इन स्लोप, द कंट्रोलर आउटपुट होल्ड अ constant value. This is called integral wind up. The only way to cut the wind up is to put a negative error. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एरर ही नहीं है, वो कहते थे ना प्रोपोर्शनल में स्टार्टिंग ऑफसेट होता था, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होते थे, उसमें प्रॉब्लम ऑफसेट की होती थी कि पहले से ही कोई रेजिडुअल एरर मिलता था। इसमें क्या होता है? इसमें आपको पॉजिटिव एरर को ख़त्म करना है ना, तो नेगेटिव एरर अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। अगर ज़ीरो चेंज है स्लोप में तो वहाँ पर भी कंट्रोलर क्या दिखाएगा? एक एरर दिखाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। ये बात तो हमको पता ही है। अब देखिए मैं कार एनालॉजी समझाता हूँ आपको। ये कार है और जो हमारा ट्रैक है वो इस तरीके का है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पाथ है, ये हमारा ट्रैक है। तो देखिए इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि आपका मतलब आप अगर यहाँ से ये विंडोज़ हैं, ये कार की विंडोज़ हैं, तो आप अगर इसको इस पाथ पे आपको चलाना है तो ऐसा बीच में चला रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं इसको पूरा फॉलो कर पाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे? बीच में आप चलाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बीच में। तो इसकी हमेशा दूरी चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पर है ये बिल्कुल इसके पाथ पे, इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो कुछ दूरी हो जाएगी, यहाँ पर अगर आते तो कुछ दूरी हो जाती इससे, इस पाथ से। तो कहने का मतलब है कि चेंज होता ही रहेगा, हमारे आउटपुट में हमेशा चेंज होता ही रहेगा। तो बड़ा स्लेजिस होगा, बड़ा दिक्कत होगी, है ना। तो प्योरली इंटीग्रल कंट्रोलर की दिक्कतें हैं कि ये एरर टेक्स लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अप, प्योरली बहुत स्लो है और बिकम टू स्ट्रॉन्ग टू ओवरशूटिंग, ठीक है। बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। इसको हम PI कंट्रोलर के साथ जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल मिलके दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, जैसे हमने प्रोपोर्शनल में पढ़ा था, इंटीग्रेटर और इन्वर्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसकी एक और फार्मूला है, ज़ीरो, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन होगा 0 to t, ये है फार्मूला। V0 की जो वैल्यू होगी ये इस वाले कंट्रोलर के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के लिए। V आउटपुट क्या होगा? V आउटपुट G 0 to t VE dt + V0। जैसे हमने ये वाला इक्वेशन देखी थी, सेम एज इट इज़ है। ये वाली इक्वेशन हमने जो देखी थी इसके सेम इक्वल है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर ओपैम्प लगे हुए हैं, इनका आउटपुट P को चेंज कर दिया है V से, ठीक है। बस इतना ही है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज आपने पढ़ रखे हैं अभी, जो मैंने पीछे बताया कि इसमें हमें ये रिड्यूस करता है स्टेडी स्टेट एरर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। कि इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करते हैं? स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करते हैं। देखिए
कंट्रोलर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, ये क्या करता है, एरर इट प्रोवाइड्स हाई कंट्रोल आउटपुट टू अ पर्टिकुलर टाइम आफ्टर द एरर जनरेट फॉर हाई वैल्यू ऑफ के आई। अगर एरर ज़्यादा कंट्रोल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जैसे जैसे आपको उसका गेन बहुत ज़्यादा रहेगा तो। ठीक है, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ डेविएशन का है इसमें, ये भी बात याद रखिएगा। डिसएडवांटेज, नेवर यूज़ अलोन, कभी यूज़ नहीं हो सकते इंटीग्रल कंट्रोलर, यूज़ नहीं हो सकते मतलब होते नहीं हैं। ठीक है, हंटिंग प्रॉब्लम होती है, हंटिंग का मतलब ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑसिलेटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीग्रल के बारे में, इंटीग्रल हमारा जो कंट्रोलर है उसके बारे में। इसमें मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आप इनको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और ये इक्वेशन, ये बस यही दो चीज़ें बहुत दिमाग में रखनी है, ये इक्वेशन ऐसी ये वाली। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा